महोदय, सरकार के इस विधेयक के लाने का मंशा राज्य के अंदर के नगर क्षेत्रों को दुरुस्त करना है, अतिक्रमण को हटाना है, लोगों को सुविधाएं देनी है, बच्चे स्कूल जा सकें, हमारी जो एम्बुलेंस है वो सही तौर पर हॉस्पिटल पहुंच सके, अच्छी चिंता है। और इसी के लिए उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी को ये अधिकार देने की बात कही है कि 24 घंटे के अंदर में उसे वो हटा देंगे और जो लोग अस्थायी तौर पर अतिक्रमण किए हुए हैं उनको 15 दिन के नोटिस पर हटाएंगे और नोटिस पर अगर वो नहीं हटते हैं तो उनको हटाने के लिए जो व्यय होगा उनसे वसूला जाएगा, और अगर उनसे वसूला न तो होल्डिंग के रूप में वसूला जाएगा। पहला सवाल तो ये है कि वसूला क्यों नहीं जाएगा? जब आप कह रहे हैं कि उनको हटाने को, अतिक्रमण हटाने में जो खर्च आएगा वो जो खर्च आएगा वसूला जाएगा, तो जब वसूला नहीं जाएगा तो फिर होल्डिंग के रूप में कैसे वसूल करेंगे? एक सवाल ये पैदा होता है। दूसरा मामला ये होता है कि वो लोग बसे हुए कौन लोग हैं? बसे हुए लोग हैं फेरा वाले, ठेला वाले, और वो लोग हैं अतिक्रमण किए हुए जो लोग भूमिहीन हैं। तो मैं ये समझता हूं कि एक जमाना था कि माननीय मुख्यमंत्री लालू जी ने कम से कम ठेला चालकों के लिए, इस तरह के फेरी वालों के लिए रैन बसेरा बनाया था ताकि उनको सहारा मिले। अगर सरकार ऐसे लोगों को हटाकर सुंदर बनाना चाहती है और समय है तो कम से कम उन फेरी वालों के लिए वेडिंग जो स्कीम है पिछले 15 सालों से पेंडिंग में है कि कम से कम उनका एक अस्थायी उपाय होना चाहिए, ठेला चालकों के लिए ये उपाय होना चाहिए। दूसरा मामला ये है कि ये सभी लोग गरीब लोग हैं, इनके बसाने का मामला होना चाहिए। आपने ये किया कि 15 महीने जो सालों तक जो हैं अस्थायी तौर पर किए हुए हैं उनको आप हटाएंगे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हटाने की जिम्मेदारी तो आप तय कर रहे हैं, लेकिन बसाया किसने, बसा किसके जमाने में, ये भी तय होना चाहिए। चूंकि देखा यह गया है कार्यपालक पदाधिकारी के अधीन जो कर्मचारी होते हैं वो अवैध वसूली के जरिए से ऐसे लोगों से बसाते भी हैं और ऐसे लोगों से वसूली भी करते हैं। तो जिनके जमाने में बस रहा हो उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और उसके लिए जरूरी ये होगा कि नगर क्षेत्र में जो खाली पड़ी हुई जगह है और जो अतिक्रमित क्षेत्र है उसका सर्वे होना चाहिए, ताकि जिम्मेदारी तय करते वक्त हमें आसानी हो कि किस पदाधिकारी के जमाने में ये अवैध बसावट हुई है और इस अवैध बसावट से जो वसूली हुई है। अभी जो कुछ हुआ यहाँ पर नेपाल नगर कॉलोनी में कि जिन लोगों ने अवैध वसूली की थी ऐसे लोगों के संपत्तियों की जांच हो, तो मैं चाहूंगा एक प्रावधान ऐसा होना चाहिए कि नगर पालिका के कार्यपालक पदाधिकारी जिसके जमाने में इस तरह की अवैध बसावटें हो रही हों उसके का भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि उन्होंने कितनी अवैध वसूली की है, और अवैध वसूली तय पाए तो उनके तनख्वाह और उनके पेंशन से भी इसकी कटौती का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन जहां तक हटाने का सवाल है, मैं कहूंगा कि कम से कम तमाम तर शहरों में अभी आपने पार्किंग की व्यवस्था नहीं की है, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। शहर के बारे में गंभीर है सरकार, तो मैं बधाई देता हूं, लेकिन साथ ही गंभीरता का एक पहलू यह भी है कि जो लोग ठेला वाले हैं और ठेला वाले हैं, जो लोग भूमिहीन हैं, ऐसे लोगों के बसाने का लिए भी शहर के बगल के क्षेत्र में कोई प्रावधान होना चाहिए। इस मामले में इसका प्रावधान इस नियम में हो तो मैं समझता हूं कि गरीब ठेला चालकों और मजदूरों के लिए भला होगा, नगर क्षेत्रों को सुधारा जाए। मैं चाहता हूं ये जरूरी है। मैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2022 के सिद्धांत पर विमर्श हो। महोदय, ये जो परंतुक लगाकर इसमें संशोधन की गुंजाइश की गई है बिहार तकनीकी सेवा आयोग में, और हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए, और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने इस पर रिक्वेस्ट किया था उसी पर, और ये कहा यह गया है कि इसके जरिए से विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति होती चवन अनुशंसा करेगी। मैं ये समझता हूं कि मेरे पास जो मूल प्रति है विधेयक की उसमें वो ये है, जो मूल विधेयक है उसमें ये कहा गया है धारा 8 में कि ऐसे सेवाएं जिसकी पे ग्रेड 4800 से कम हो, 48 से कम हो और उसी पर वो करेंगे। इसके माने इसमें जो सूची सम्मिलित है वो तमाम तर नॉन गजेटेड ऑफिसर का है, और अब ये जो बहाली करने के लिए जा रहे हैं ये गजेटेड रैंक के ऑफिसर को बहाली करेंगे। तो मैं समझता हूं मूल धारा में सुधार किए बगैर परंतुक लगाकर इनकी बहाली का औचित्य क्या है। दूसरा मामला ये है कि अभी ये ला रहे हैं संशोधन, लेकिन 2018 और 20 में इन्होंने गजेटेड रैंक के ऑफिसर्स को बहाल किया है, और इन्होंने जिनका पे ग्रेड 5400 है और 6600 है उनकी बहाली की है। तो संशोधन से पहले इसने बहाली किस तरह से कर दी है, ये एक गंभीर मसला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर पहले धारा 8 के मूल पर संशोधन हो, इसके बाद इसका मामला आगे बढ़े। एक मामला महोदय और भी है
चूंकि मैंने इसके सिद्धांतों पर बहस की बात की है, वो ये है कि धारा 3 में जो आयोग के चेयरमैन होंगे या अन्य मेंबर होंगे, उन मेंबरों की नियुक्ति के लिए 3 साल से कम के जो आईएएस रैंक के ऑफिसर हो उनका होगा, या अथवा उसी रैंक के जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनका होगा। बिहार में इस वक्त वैसे भी नौकरी का अभाव है, तो हम ये सरकारी नौकरी में रहते हुए जब कोई किसी आयोग का जिम्मेदार बनाया जाता है तो वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही तौर पर करता है। लेकिन अगर रिटायर्ड लोगों को आप लाकर देंगे तो उसमें कहीं न कहीं से उसकी निष्पक्षता पर उंगली उठने का मौका होगा, वो इम्पार्शियल नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन पर बहस हो और उसमें सुधार किया जाए।